Hello everyone, welcome back to Doom Studies. Myself Anurag Singh. So after mediating war between Israel and Hamas, now Donald Trump wants a permanent solution of this war. So जो कुछ कुछ दिनों में वॉर होती रहती है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन या इजराइल एंड गाजा, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप. सो इन्होंने इसके लिए एक सुझाव दिया. इन्होंने सुझाव यह दिया कि जितने भी लोग रहते हैं इन गाजा स्ट्रिप, इन सबको रीसेटल कर दिया जाए इन वेरियस मिडिल ईस्ट कंट्रीज. सो इसी को देखेंगे आज हम डिटेल में. सो यहां पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वांट्स जॉर्डन एंड इजिप्ट टू एक्सेप्ट मोर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज एंड फ्लोट प्लान टू क्लीन आउट गाजा. सो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो भी घर हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं इन गाजा, सबको गिरा के सबको क्लीन कर दिया जाए. बिकॉज 60 से लेके 70% जो भी हाउसेस थे इन गाजा, ये सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और बाकी जितने खड़े भी हैं उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हुई है. तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसको पूरा क्लीन कर दिया जाए और इसको दे दिया जाए टू द पीपल ऑफ इजराइल. और ये जितने भी लोग एज रेफ्यूजीज रह रहे हैं इन गाजा, इन सबको रीसेटल कर दिया जाए इन वेरियस मिडिल ईस्ट कंट्रीज. यहां पर एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं. तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गाजा और इजराइल की जो डील है, ये अभी इन प्रोसेस है. अभी फर्स्ट फेज चल रहा है और फर्स्ट फेज में कल ही आपकी 4 इजरायली सोल्जर्स को रिलीज कर दिया गया है बाय योर हमास. अब आते हैं अपने टॉपिक पे. सो जो ये वॉर हुआ है, ये वॉर शुरू हुई थी इन द ईयर 1948. सो 1948 में आपको पता है कि इजराइल का फॉर्मेशन होता है और तब से ही ये वॉर शुरू है और ये वॉर अभी तक चल रही है 2025 तक. 1.5 साल तो केवल हमास और इजराइल के वॉर को हो गया है. सो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए. परमानेंट सोल्यूशन यही है कि जितने लोग रहते हैं इन गाजा, इनको यहां से निकालो, इनको दूसरे कंट्री में बसाओ, इनको वहां पे जॉब दो और ये भूल जाए अपने गाजा स्ट्रिप को. अब देखते हैं कितने लोग हैं इन गाजा एज रेफ्यूजीज. सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन, जिसको बोलते हैं UNRWA, इसके अकॉर्डिंग गाजा में 1.58 मिलियन पीपल हैं एज रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज. जो गाजा की पॉपुलेशन थी ये थी अराउंड 2.5 मिलियन, मतलब आपके 25 लाख के आसपास, जिसमें से अभी जो यहां पे रजिस्टर्ड रेफ्यूजी हैं ये है अराउंड 1.5 मिलियन, जो संख्या होती है अराउंड 15 लाख. बाकी लोग देश छोड़ के चले गए हैं और लगभग 45,000 लोगों की जान चली गई है इन इजराइल हमास वॉर आफ्टर योर October 7 अटैक. तो October 7 को अटैक होता है ऑन इजराइल, उसके बाद इजराइल रिटेलिएट करता है और उसके बाद ये वॉर शुरू हो जाती है बिटवीन हमास एंड इजराइल. और इजराइल ने हमास के जितने भी बड़े कमांडर्स थे, जितने भी बड़े लीडर्स थे, सबको खत्म कर दिया इन 1.5 साल में. सो देखते हैं अभी सिचुएशन क्या है इन गाजा. सो ये है गाजा स्ट्रिप का मैप. ये आप जितने भी ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, सबको इजराइल ने कब्जा कर लिया है और सबको क्लीन भी कर दिया है. मतलब यहां पे आपको कोई भी हमास के टेररिस्ट नहीं मिलेंगे. जो ये व्हाइट कॉरिडोर टाइप का पोर्शन है, ये है यूएन एड रिलीफ कॉरिडोर. मतलब जो भी एड बाहर से आ रही है वो इसी कॉरिडोर के थ्रू गाजा के लोगों तक पहुंच रही है. और ये जो रेड पार्ट है इसको बोलते हैं नेटजरीम कॉरिडोर. ये कॉरिडोर सेपरेट करता है आपके नॉर्दर्न गाजा को विद योर सेंट्रल गाजा. नॉर्दर्न गाजा को विथ योर सेंट्रल गाजा. और इसको इजराइल ने आज खोला है आफ्टर 15 मंथ्स. सो 15 महीने से इसको ये बंद किया था बिकॉज ये चाहते थे कि जो ये नॉर्दर्न इजराइल है इसको पहले ये क्लीन करें, उसके बाद ये धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़े. सो आज ये कॉरिडोर को खोल दिया गया है अंडर योर सीज फायर. अब देखते हैं क्या ये कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी इन रेफ्यूजीज को. सो ये कंट्रीज जैसे कि आपकी इजिप्ट हो गई, जॉर्डन हो गई, ये डेफिनेटली एक्सेप्ट करने वाली हैं बिकॉज रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बात किया है विद जॉर्डन किंग अब्दुल्ला और आपके इजिप्ट के प्रेसिडेंट
अब्दुल फतेह अल सीसी से। तो इन दोनों लोगों ने कहा है कि यस वी विल कोऑपरेट इन दिस। रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, यह है आपका यूएस की एड। तो आपको पता है यूएस हर साल दुनिया भर की कंट्रीज को एड देता है, दुनिया भर की जितनी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको यूएस एड देता है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो इन्होंने सारी कंट्रीज की एड को बंद कर दिया एक्सेप्ट योर इजराइल एंड इजिप्ट। तो इन्होंने कहा कि जो भी एड जा रही है टू द कंट्री ऑफ इजराइल और टू इजिप्ट, इसको छोड़ के बाकी सब पे रोक लगा दो फॉर 90 डेज। इस 90 दिन में हम देखेंगे कि किसको एड सही तरीके से जा रही है, किसको एड देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। सो इसकी वजह से इजराइल और इजिप्ट को एड मिल रही है। इनफैक्ट इजराइल को अब वेपन्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। जो वेपन्स पे एम्बार्गो लगा दिया था आपके जो बाइडेन ने, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हटा दिया है। मतलब अब आसानी से अमेरिकन वेपन्स आ सकेंगे टू द कंट्री ऑफ इजराइल। इससे इजराइल और भी अच्छे से इन्वेड कर पाएगा गाजा स्ट्रिप को, और इजिप्ट को फंड्स तो आ ही रहे हैं। सो इसके बदले इजिप्ट को क्या करना होगा, इजिप्ट को एक्सेप्ट करना होगा इन रेफ्यूजीज को। ना क्वेश्चन ये आता है कि क्या जॉर्डन भी एक्सेप्ट करेगा? सो जॉर्डन भी करने वाला है। इसका रीजन है कि 2023 में जॉर्डन को जो एड मिली है वो है $1.6 बिलियन, और ये जॉर्डन को सबसे ज्यादा फॉरेन एड मिला है फ्रॉम एनी कंट्री। सो अगर जॉर्डन को एड चाहिए फ्रॉम यूएस तो इनको ये रेफ्यूजीज को लेना होगा, और जॉर्डन में अराउंड 3000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं जो जॉर्डन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इफ जॉर्डन वांट दिस प्रोटेक्शन, दिस एड, इनको एक्सेप्ट करना होगा इन रेफ्यूजीज को। ओके, एक डेवलपमेंट और हुई है। सो जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू इंडिया है, इन्होंने बोला है कि इंडिया शुड बी ए एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गाजा रिकंस्ट्रक्शन। सो गाजा में सीज फायर हो गई थी ऑन 19 जनवरी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मेरे व्हाइट हाउस में घुसने से पहले आप लोग इस डील को ओवर कर लीजिए, नहीं तो मैं आऊंगा और फिर से गाजा में बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। सो इसके पहले हमास ने डील एक्सेप्ट कर ली ऑन 19 जनवरी, और तब से ये शुरू हो गया है। उसके बाद नाउ पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट और हमास के जो लोग हैं, ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज अब आप लोग आइए और यहां पे रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू करिए। इसमें इनकी हेल्प कुछ यूएन की बॉडीज भी कर रही हैं इन रिकंस्ट्रक्टिंग गाजा स्ट्रिप। तो ये पैलेस्टीनियन एनवॉय चाहते हैं, या पूरा पैलेस्टाइन चाहता है कि इंडिया भी इसमें शामिल हो, इंडिया भी यहां पे कुछ एड दे और यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व हो जाए। ये चाहता है पैलेस्टीन फ्रॉम इंडिया। जो गाजा स्ट्रिप को रूल करने वाली बॉडी है, इसका नाम है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और हमास एक गवर्नमेंट भी चलाता है इन गाजा स्ट्रिप। और फतह जो है, जो पैलेस्टीन के जो गवर्नमेंट है, ये काम करती है इन पैलेस्टाइन, ये गाजा में काम नहीं करते हैं। सो थ्रू दिस रिकंस्ट्रक्शन वर्क, जो फतह है ये एंट्री करना चाहती है इन योर गाजा। इसके लिए थोड़ा और बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर 6 डे वॉर टुक प्लेस। सो 6 डे वॉर किस साल में हुई थी, ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर 1949, 1967, 2001 और 2003। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू उद्गम स्टडीज। यहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल विद द नेम उद्गम स्टडीज। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।